TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो हड़ताल करने वाले वफाकी सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन पर जोर दे रहे हैं कि वो सर्विस की संगीन रुकावटों से बचने के लिए फौरी तौर पर एक मुआहदा कर लें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो हड़ताल करने वाले वफाकी सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन पर जोर दे रहे हैं कि वो सर्विस की संगीन रुकावटों से बचने के लिए फौरी तौर पर एक मुआहदा कर लें। लिबरल कॉकस के इजलास से पहले सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रूडो ने कहा कि हुकूमत ने पीर को एक पेशकश पेश की, लेकिन यूनियन पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा ने उसका मायनी खेज जवाब नहीं दिया। PSAC ने मंगल को ऐलान किया कि 1 लाख से जायद कारकुनान मुलाजमत छोड़ देंगे क्योंकि हुकूमत के साथ महीनों की बातचीत के बाद एक इज्तिमाई मुआहदा करने में नाकामी हुई है। ट्रूडो ने कहा, जाहिर है कैनेडियंस का हक है और वो वफाकी हुकूमत से खिदमात हासिल करने के मुस्तहिक हैं, इसीलिए हमें तरक्की को जारी रखने के लिए जल्द अज जल्द सौदेबाजी की मेज पर वापस आने के लिए इंतजामिया और मेहनत दोनों की जरूरत है। PSAC के कौमी सदर क्रिस एलवर्ड ने बुध को कहा कि उनकी यूनियन एक मुआहदे तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसा नहीं होगा जब तक कि हुकूमत एक मुनसिफाना पेशकश के साथ मेज पर आने के लिए तैयार न हो। अमरीकी कौमी सलामती के दस्तावेजात का लीक बड़े पैमाने पर अब कनाडा में फैल गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी कौमी सलामती के दस्तावेजात का लीक बड़े पैमाने पर अब कनाडा में फैल गया है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार किए गए मैसाचुसेट्स एयर नेशनल गार्ड्समैन के मुबैना तौर पर ऑनलाइन पोस्ट किए गए मवाद में कनाडा की फौजी तैयारी पर तनकीद की गई है। दस्तावेजात के मुताबिक कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने नेटो के हुक्काम को निजी तौर पर बताया है कि कनाडा कभी भी फौजी अखराजात के हदफ तक नहीं पहुँचेगा जिस पर इत्तेहाद के अरकान ने इत्तेफाक किया है, जबकि दस्तावेज का दावा है कि कनाडा की फौजी सलाहियतों में वसी पैमाने पर खामियां इत्तेहादियों और दिफाई शराकतदारों के साथ तनाव का बाइस है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेज में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर दिफाई कमी कनाडा की सलाहियतों में रुकावट है। इस दस्तावेज पर अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की मोहर लगी हुई है, जिससे मालूम होता है कि उसे अमरीकी महकमा दिफा की आला क़यादत के लिए तैयार किया गया था। दस्तावेज में मुबैना तौर पर कनाडा और उसके नेटो इत्तेहादियों के दरमियान तनाव के मुतादिद नुकात का हवाला दिया गया है। मुबैना तौर पर जर्मनी इस बारे में फिक्रमंद है कि आया कनाडा नेटो के वादों को पूरा करते हुए यूक्रेन की मदद जारी रख सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नेटो के दीगर ममालिक ने शिकायत की है कि कनाडा ने लटोया में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के वादे को पूरा नहीं किया, जबकि अमेरिका आर्किटेक्ट दिफाई टेक्नोलॉजी को तेज तर जदीद बनाने का ख्वाहां है। फरवरी के मोहलिक जलजले के बाद इंसानी इमदाद पहुंचाने में कनाडा की तरफ से मदद करने से इनकार पर तुर्की मुबैना तौर पर मायूस है, जबकि हैटी की हुकूमत कनाडा की तरफ से वहां कसीरुल जहती सिक्योरिटी मिशन की क़यादत करने में हिचकिचाहट से मायूस है। जनूबी ओंटारियो में गैस की कीमत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने वाली है। गैस की कीमतों में तकरीबन 10% इजाफा देखने को मिलेगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जनूबी ओंटारियो में गैस की कीमत बुध के रोज कमी के बाद से अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने वाली है। कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी के सदर डैन मैकटैग के मुताबिक ग्रेटर टोरंटो एरिया में ड्राइवरों को तवक्को करनी चाहिए कि पंप्स पर गैस की कीमतों में तकरीबन 10% इजाफा देखने को मिलेगा। GTA और जनूबी ओंटारियो के बेशतर हिस्सों में कीमतें 156.5 सेंट फी लीटर तक पहुंच रही हैं और रातों रात 164.9 तक छलांग लगाएंगी। ये तादाद 15 नवंबर से नजर नहीं आई और मैकटैग के मुताबिक आने वाले महीनों में कीमतें और भी बढ़ सकती हैं क्योंकि मौसम सरमा में गैस के मुरक्कब गर्मियों के मुरक्कब के लिए तब्दील हो जाते हैं। ये वाकई सिर्फ इस बात का आगाज है कि गैस की कीमत या तवानाई की कीमत का थोड़ा सा चक्कर जो हमें वापस धकेल सकता है, वो नहीं जो हमने पिछले साल देखा था जब 8 जून को यहाँ GTA में और ज्यादातर हिस्सों पे ये 215.9 पर था। मैकटैग ने कहा कि वो सरहद के जुनूब में ये देखने के लिए करीब से नजर रखेंगे कि आया उनकी विफाकी हुकूमत शरह सूद में इजाफे को रोकने का फैसला करती है, जिसका बराह रास्त असर पंप की कीमत पर पड़ेगा। अमरीकी खुफिया दस्तावेजात को लीक करने वाले एयरफोर्स अहलकार का ताल्लुक फिजाइया के इंटेलिजेंस विंग 102 से था, जिसे इंटेलिजेंस मिशन रोकने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी खुफिया दस्तावेजात को लीक करने वाले एयरफोर्स अहलकार का ताल्लुक फिजाइया के इंटेलिजेंस विंग 102 से था, जिसे इंटेलिजेंस मिशन रोकने का हुक्म जारी कर दिया गया है। एयरफोर्स तर्जुमान एन स्टेफानिक ने कहा कि इंटेलिजेंस विंग 102
اس وقت اپنے انٹیلیجنس مشن پر کام نہیں کر رہا۔ ایئر فورس سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا کہ ادارے کے تمام یونٹس اگلے 30 دنوں کے دوران کسی بھی دن کام روک کر تمام معاملات کا جائزہ لیں گے۔ امریکی ایئر فورس نے اپنے بیان میں کہا کہ دستاویزات لیک ہونے کی تحقیقات جاری ہیں، لہٰذا فی الوقت انٹیلیجنس یونٹ اپنے کام بند کر دے۔ واضح رہے کہ خفیہ دستاویزات لیک کرنے والے ایئر فورس اہلکار جیک ٹیکسرا پر ملٹری انٹیلیجنس ریکارڈز کو کاپی کر کے آن لائن جاری کرنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ ایئر فورس ترجمان این اسٹیفانک نے کہا کہ انٹیلیجنس ونگ 102 اس وقت اپنے انٹیلیجنس مشن پر کام نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ فضائیہ کے آئی جی پہلے یونٹ کی طرف سے قومی سلامتی کی معلومات لیک ہونے پر تفتیش کریں گے۔ ستاروں کا مشاہدہ کرنے کے شوقین اور ماہرین فلکیات نایاب ہائبرڈ سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے آسٹریلیا کے مغربی دور دراز علاقے میں جمع ہو گئے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ستاروں کا مشاہدہ کرنے کے شوقین اور ماہرین فلکیات نایاب ہائبرڈ سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے آسٹریلیا کے مغربی دور دراز علاقے میں جمع ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق آسٹریلیا کے شمال مغربی حصے میں ہائبرڈ سورج گرہن کا مشاہدہ 1 منٹ سے بھی کم وقت کے لیے کیا جا سکے گا۔ ستاروں کا مشاہدہ کرنے کے شوقین اور ماہرین فلکیات نے اس نایاب نظارے کا مشاہدہ کرنے کی خاطر بڑی تعداد میں آسٹریلیا کے مغربی دور دراز علاقے میں دوربینیں اور حفاظتی چشمے لگا کر مقررہ وقت سے قبل ہی ڈیرے جما لیے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر مقامی وقت کے مطابق آسٹریلیا کے شمال مغرب میں 11:29 پر ہائبرڈ سورج گرہن کا مشاہدہ کیا جا سکے گا۔ بعض ماہرین فلکیات کے مطابق کئی افراد سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور اسے دیکھنے کی خاطر دنیا بھر کا سفر کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت سڈنی سے دور ایک بر اعظم پر ہائبرڈ سورج گرہن جزوی طور پر اس وقت دیکھا جا سکے گا جب سورج کے 20% سے بھی کم حصے کو چاند روک دے گا۔ اس وقت اس شہر کے رہائشی اس نظارے سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اب اس کے بعد یہ نظارہ اس شہر کے 50 لاکھ رہائشی اگلی بار 22 جولائی 2028 کو کر سکیں گے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔